हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा फल में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए। संख्या पद्धति चैप्टर के अंदर हमसे योग पूछा जाता है और हमसे संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा, 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समझ लीजिए इसको कैसे करना है, सबके तरीके समझना जरूरी है। यदि संख्याएं क्रमागत हैं मतलब अगर संख्या क्रम से हैं, यानी कि क्रम ये नहीं कि 1 2 3 4 हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि क्रम से हो, चाहे यानी कि उसके अंदर सार्व अंतर सेम होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 10 तक हम इसके अंदर देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सबके अंदर सार्व अंतर कितना होगा, 1 होगा। सार्व अंतर का मतलब होता है कि इनके संख्याओं के बीच में कितने का अंतर आ रहा है। देखिए, 1 के बाद 2 आया मतलब 1 का अंतर आया, 2 के बाद 3 आया फिर 1 का अंतर आया, यानी कि सबके अंतर 1 है। तो हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर कितना हो गया, 1 का हो गया। सार्व अंतर 1 का है। यदि इसी प्रकार 2 4 6 8 10 20 यानी यह 2 से स्टार्टिंग हो रही संख्या और 20 पर लास्ट हो रही है, तो हमारा सार्व अंतर कितना हो जाएगा इसके अंदर। देखेंगे चेक करके सार्व अंतर, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तब कितना 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 आएगा और 10 में से 8 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। मतलब कि सार्व अंतर कितना आ रहा है इसके अंदर, सार्व अंतर आ रहा है 2 का। ठीक, यानी सभी के अंदर 2 का अंतर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या कौन सी है, क्रमागत है। ठीक, इसी प्रकार कुछ संख्या है जैसे 1 3 5 7 9 69। इसका अंदर कितनी होगी देखते हैं चेक करके। देखिए, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 7 में से 5 घटाएंगे तब भी 2 और 9 में से 7 घटाएंगे तब भी 2। यानी कि सबके अंदर सेम आ रहा है अंतर। कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि सेम है सबके अंदर, तो ये भी संख्या हमारी हो जाएंगी क्रमागत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये भी क्रमागत हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्रमागत संख्याओं का योग। देखो, ये तो हमारे कुछ संख्या थी जैसे 2 4 6 8, ये तो कोई संख्या दे रखी है हमको। हमें इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कैसे योग ज्ञात करें, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने अभी बताया, यदि संख्याएं क्रमागत हैं, तब कैसे योग निकालना है। तब योग ज्ञात करने से पहले हमें निकालना पड़ेगा n, जो होता है संख्याओं की संख्या। यानी n बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन
सार्वंतर, क्या सार्वंतर, ठीक, +1, ठीक। ये तो हमें n निकालना है। इसके बाद निकालते हैं योग। क्या निकाला जाता है? योग। तो योग क्या होगा इसका? योग के लिए हम लिखते हैं अंतिम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 और गुणा में n। इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो है कि 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 10 ये संख्याएं दे रखी हैं और हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ये ज्ञात करेंगे? हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें n निकालना है। कितना? n। और n क्या होता है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 10, ठीक। तो अंतिम संख्या कितनी है? 10। उसके बाद माइनस प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितनी है? 1 आ गया। इसके बाद नीचे है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब अंतर संख्या होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अंतर कितना? 1 और प्लस में 1। इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा तो 9 और पीछे 1, यानी कि कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 10। अब निकालना हमें योग। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि अंतिम संख्या कितनी है? अंतिम संख्या है 10 और उसके बाद प्लस प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितनी है? 1। उसके बाद अपॉन 2 और इंटू n का मान कितना? 10, यानी कि 2 पंजे 10। ये कितना हो जाएगा? 10 और 1 11 और 5, यानी कि 11 पंजे 55, ठीक। इसका ये आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो है 23 25 27 71 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितनी दे रखी संख्याएं? 23 25 और 27 और 71। ये हमें संख्याएं दे रखी हैं और हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? d होता है। क्या होता है? d। तो d कितना हमारे इसके अंदर? 25 में से 23 घटा कर देखेंगे तो कितना बचेगा? 2। अब 27 में से 25 घटा कर देखेंगे तब कितना बचेगा? 2। मतलब कि सार्वंतर 2 आ रहा है, यानी कि क्रमागत संख्या है। जब क्रमागत संख्या है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहला लगेगा n बड़ा पहली संख्या, नहीं अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना? 71 माइनस प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितनी है? 23 और अपॉन सार्वंतर। सार्वंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है और प्लस 1। घटा लो, 71 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 71 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48 और बटे में 2 और प्लस 1। इसको काट लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। कितना आ गया? 24 प्लस 1 यानी कि 25। n का मान कितना आ गया? 25 आ गया। और अब हमें निकालना क्या है?
हमें निकालना है योग। तो योग क्या होता है? योग क्या होता है? योग होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी? 71 और प्लस पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है? 23 अपॉन n, नहीं अपॉन 2 इंटू n। तो 71 और 23 को जोड़ लेते हैं तो कितना आगा? 94 बटे 2, n का मान 25। काट लेते हैं इसको, 2 से काट लेते हैं तो 2 चौक 8, 1 बचेगा और 2 सत्ते 14। अब कितना बचा? 47 गुणा 25। 47 की और 25 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1175। इस प्रकार ये सवाल भी सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो लिखा है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। क्या बताया? 3 के प्रथम 10 गुणज। देखो गुणज का मतलब होता है गुणा, यानी गुना, यानी पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा 10 बार हमको लिख लेना है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। डेढ़ डैश करेंगे तो ये कितना आएगा? लास्ट में 30 आ जाएगा, यानी पहाड़े में 10 ही गुणज होते हैं। ठीक, तो यहाँ अंतर देखते हैं। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ रहा? 3। और 9 में से 3 घटाएंगे तब भी 3 और 12 में से 3 घटाएंगे तब भी 3, यानी कि सार्व अंतर कितना हो जाएगा? 3। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? पहले n निकालना है। तो n क्या होता है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 30 है, माइनस प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितनी है? 3 है, अपॉन सार्वांतर। सार्वांतर कितना? 3 और प्लस 1। इसके बाद 30 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 बटे 3 प्लस 1। तो 3 नेम 27, कितना आ गया? 9 प्लस 1 यानी कि 10। n का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब योग निकालना है। तो योग हमने बता रखा है कि कैसे निकलेगा, यानी कि अंतिम संख्या 30 प्लस प्रथम संख्या 3 अपॉन 2 इंटू n। ठीक, यानी 30 और 3 33 बटे 2 और n का मान कितना? 10। इसको काटेंगे, 2 से काट लेते हैं तो 2 पंजे 10, कितना आ गया? 33 इंटू 5, कितना? 33 की और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 165। इस आंसर भी रेडी हो गया। अगला क्वेश्चन है 120, 135, 150 डैश 600 का योग ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या दे रखी हैं? एक 120 है और एक 135 है और एक 150 है और उसके बाद डैश है, उसके बाद 600 है। हमें चेक करना है कि ये पहली बात तो क्रमागत है या नहीं। क्रमागत हमने बता रखा है कि कैसे चेक करना है। पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा के चेक करेंगे। देखते हैं 135 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
कितना बचेगा 15। ठीक, अब 150 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 10 5 5 10 में 5 4 4 तब कितने बचेंगे 15। यानी कि सार्वंतर कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब क्या करेंगे n निकालेंगे। तो n क्या होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 600। तब 600 माइनस प्रथम संख्या 120 अपॉन सार्वंतर। सार्वंतर कितना है 15 प्लस 1। अब देखिए इधर 600 में से 120 घट रहा है, इसको घटाते हैं। यह 480 बटे 15 प्लस 1। यहाँ देखिए अब एलसीएम लेने पड़ेगा। ये एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ गया एलसीएम 15 और ये हो जाएगा 480 प्लस 15 और ये हो जाएगा 5 और ये 9 और 4 और नीचे 15। कितना आ गया 495 बटे 15। 5 से काट के देखते हैं तो 5 नम 45 और 4 बचेंगे, फिर 45 हो जाएंगे। 5 नम 45 और 5 तिया 15 और 3 ही कम 3 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9। कितना आ गया 33 आ गया। योग हमने बताया है अंतिम संख्या 600 प्लस प्रथम संख्या 120 और अपॉन n नहीं अपॉन 2 इंटू n। ठीक, तो 600 और 120 कितना हो जाएगा 720 अपॉन 2 और n का मान कितना है 33 रहेगा। अब इसको क्या करते हैं काट के देख लेते हैं। तो 2 ही कम 2 और 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 छक्के 12। कितना आ गया 360 इंटू 33। इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 11880। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना समझाया है। अगर आपको सवाल के अंदर किसी भी प्रकार की कैसी भी मिस्टेक दिखाई दी हो तो हमें ज़रूर बताएं, आगे को हम उसमें सुधार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए आपको। अगर आप किसी क्वेश्चन से परेशान है जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसी टॉपिक के अंदर न्यू वीडियो में आपका सॉल्यूशन निकाल के ले आएंगे। धन्यवाद।